गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम अध्याय 2 में आगे पढ़ने जा रहे हैं 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, अर्थात मिश्रण जिन घटकों से मिलकर बनता है उन घटकों को पृथक कैसे करेंगे। तो यहाँ विषमांगी मिश्रण के घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा, साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनकर, यानी हाथ से चुन कर अलग कर दें, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन करते हैं, अर्थात साधारण विधि द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। लेकिन प्रकृति से कुछ पदार्थ हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो शुद्ध नहीं होते, कई प्रकार के घटक मिश्रित होते हैं उनमें, तो उन्हें अलग करने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2.3.1 में है, पेज नंबर 20 में 20 में, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग करेंगे। अर्थात जो हमें प्रकृति से डाई प्राप्त होता है उसमें जल वगैरह मिला होता है, तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए एक क्रियाकलाप है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। हम आपको बता दें कि जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन आपको करना है, सभी क्रियाकलापों को पढ़ना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो इस क्रियाकलाप को हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधा बीकर जल लेते हैं। बीकर एक पात्र होता है, प्रयोगशाला में प्रयोग होता है, जैसा कि आपके चित्र में दर्शाया गया है। चित्र 2.5 में दर्शाया गया, उसे देख सकते हैं। उसमें दर्शाया गया है कि कौन सा बीकर है, क्या क्या पात्र उपयोग किए हैं, सब लिखा हुआ उसमें। तो हम आधा बीकर जल लेते हैं, बीकर के मुख पर वाच गिलास रख देते हैं। वाच गिलास अर्थात एक प्रकार का ढक्कन होता है, लेकिन कांच का ढक्कन होता है। कुछ बूंद स्याही हम वाच गिलास पर रखते हैं। हम वाच गिलास पर है ना, ढक्कन पर स्याही की बूंदें डालते हैं। अब हम धीरे धीरे बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं, यानी हम बीकर को गर्म करते हैं, यानी बीकर पर ज्वाला देते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। ध्यान रहे कि हम स्याही को सीधे ही गर्म नहीं करते। तो चित्र के अनुसार देखते हैं हम कि जब हम बीकर को गर्म करते हैं तो बीकर गर्म होता है, उससे पानी गर्म होता है, उसका जल गर्म होता है, जल गर्म होकर वाष्प बनता है। वाष्प बनने से क्या होता है, उसके ऊपर जो वाष्प गिलास लगा हुआ होता है वह ढका होता है, वाष्प गिलास गर्म होता है। तो वाष्प गिलास गर्म होने से वाष्प गिलास में रखा हुआ डाई या स्याही गर्म होती है, जिससे कि स्याही में उपस्थित जल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। और हम इसे तब तक वाष्पीकृत करते रहते या गर्म करते रहते हैं जब तक कि पूरा जल वाष्पीकृत नहीं हो जाता। जब पूरा जल वाष्पीकृत हो जाता है तो हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। अब हम इस प्रकार देखें कि स्याही और जल जो मिश्रित थे उन्हें हम वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग कर दें। तो एक विधि तो यह हो गई कि वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। और आगे हम देखते हैं कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बाजार में कई प्रकार का पैकेट बंद दूध मिलता है और भी कई प्रकार का मिल्क मिलता है, अपने आस पड़ोस से मिल्क लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ मिल्क में वसा होता है, ज़्यादा होता है, कुछ दूध में वसा कम होता है। तो वसा या क्रीम को हम कि दूध में से कैसे अलग करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छी विधि है अपकेंद्रीयकरण विधि या अपकेंद्रीय विधि। कल हमने कहा था कि अपकेंद्रीय विधि को भी बताएंगे, तो यहाँ हम समझते हैं कि अपकेंद्रीय विधि क्या होती है। तो अपकेंद्रीय विधि ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं कि दूध में से और मक्खन या मलाई को निकालने के लिए या दही में से मक्खन को निकालने के लिए हम
उसको हमारे घर में प्रयोग होने वाली मथनी जिसे कहते हैं, उसको बहुत तेजी से चलाते हैं, जिससे मक्खन ऊपर आ जाता है। इसी विधि को अपकेंद्रीय विधि कहा जाता है। और इसको आजकल बाजार में क्योंकि समय नहीं रहता है, तो इसलिए इन लोग मशीनों से, लेकिन विधि वही रहती है, इसका नाम अपकेंद्रीय होता है, उसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन छोटी मशीनों को लगा करके और आसानी से उसे अपकेंद्रीकरण किया जाता है, अर्थात उसमें से मलाई या क्रीम को निकाला जाता है। तो इस विधि को हम अपकेंद्रीय विधि या अपकेंद्रीकरण कहते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर आ जाते हैं। छानक पत्र अर्थात जैसे हम घरों में छन्नी प्रयोग करते हैं, वैसे ही प्रयोगशाला में एक कागज आता है, कागज नुमा कृति होती है, उसे हम छानक पत्र कहते हैं। तो छानक विधि द्वारा इन कणों को नहीं छाना जा सकता, क्योंकि ये कण छोटे होते हैं और छानक पत्र से बाहर आ जाते हैं। तो इन्हें अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा छाना जाता है, सॉरी अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? जैसे कि हमने बताया मशीनों से काम किया जाता है। मशीनों से क्या होता है कि जो अपकेंद्रीकरण यंत्र होता है वो तेजी से घूमता है, तो बहुत तेजी से घूमने के कारण जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, फिर हम उन्हें आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं, जैसे जहां प्रयोगशाला में रक्त की जांच की जाती है, मूत्र की जांच की जाती है, तो कुछ इन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। और डेयरी और घरों में क्रीम या क्रीम से मक्खन निकालने के लिए इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने वाली मशीन में भीगे हुए कपड़ों को सुखाने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि यदि दो अघुलनशील द्रव आपस में मिल जाए तो उन्हें कैसे पृथक करें। अघुलनशील द्रव अर्थात जैसे मिट्टी के तेल में जल मिल जाए या पेट्रोल में जल मिल जाए, तो इसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो चूंकि मिट्टी का तेल और जल या पेट्रोल और जल आपस में मिश्रित नहीं होते, तो इन्हें अलग करने के लिए हम पृथक्कारी कीप का प्रयोग करते हैं। ये पेज नंबर 22 में चित्र 2.6 में दर्शाई गई है पृथक्कारी कीप। तो इसमें पृथक्कारी कीप में देखिए डायग्राम में कि हमने मिट्टी का तेल भर दिया है और पानी भी है उसमें, वही जो मिश्रित पानी वाला है उसे भर दिया। नीचे एक स्टॉप कार्क लगा हुआ है, अर्थात एक प्रकार का वॉल्व लगा होता है जिसे हम खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसको यदि हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खोलते हैं तो इसमें से जो भी द्रव भरा होता है पृथक्कारी कीप में वह नीचे आने लगता है। तो जब हम पृथक्कारी कीप में उसके कॉर्क को अच्छी तरह कसने के पश्चात मिश्रित द्रव को भर देते हैं, अर्थात जैसे हमने मिट्टी तेल और द्रव के मिश्रण को भर दिया, फिर इसके पश्चात हम इसे शांत छोड़ देते हैं, काफी देर तक इसको शांत छोड़ देते हैं, कुछ घंटों के लिए शांत छोड़ते हैं। इससे होता ये है कि जल जो होता है वह नीचे रहता है और मिट्टी का तेल क्योंकि तेल जल में तैरता है, इसीलिए तेल हल्का होने के कारण ऊपर रह जाता है, तो पूरा तेल ऊपर रहता है और जल नीचे हो जाता है। तो हम जब शांत छोड़ देने पर इस प्रकार हो जाता है कि मिट्टी तेल ऊपर रह जाए और जल नीचे आ जाए, तो हम उसके कार्क को, स्टॉप कार्क को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं और थोड़ा थोड़ा खोलते हैं और उस पात्र को हिलाते नहीं, धीरे धीरे खोलते हैं, जिससे जल धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। जब मिट्टी का तेल स्टॉप कार्क तक पहुंच जाता है तो हम स्टॉप कार्क को बंद कर देते हैं, अर्थात जब जल पूरा नीचे गिर जाता है, स्टॉप कार्क तक मिट्टी का तेल पहुंच जाता है, तो हम स्टॉप कार्क को बंद कर देते हैं और हमारा जो हमारी कीप में
बचा हुआ जो द्रव है अर्थात मिट्टी का तेल है वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का जल नहीं मिला होता है। आज के लिए इतना ही काफी है।